गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे। तो आपके डिमांड पे जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स क्या होता है, बीए आर्ट्स क्या होता है, बीए सोशल साइंस क्या होता है, ये बता दीजिए, बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आज आप लोगों के सामने हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बीए ऑनर्स और बीए सोशल साइंस में क्या डिफरेंस होता है। और कुछ लोग जो बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं उनका जो है एक कंफ्यूजन रहता है कि सर आर्ट्स और सोशल साइंसेज में क्या अंतर है। बेसिकली बाबू बीएचयू में जो है आर्ट्स, बीए आर्ट्स अगर पे आप जाएंगे, आर्ट्स में ऑनर्स के सब्जेक्ट्स पे जाएंगे तो वो लैंग्वेज में ऑनर्स रहता है। ऐसा नहीं कि वो 100% लैंग्वेज पे ही रहता है, उसमें ईएमएस के कॉम्बिनेशन भी आ जाते हैं, उसमें कुछ पॉलिटिकल साइंस के कॉम्बिनेशन भी आ जाते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी भी आ जाता है उसमें। तो आर्ट्स मैक्सिमम जो है लैंग्वेज की तरफ फोकस करता है, वेयर एज बीएचयू में सोशल साइंसेज जो हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस से आप ऑनर्स करना चाह रहे हो या ज्योग्राफी से ऑनर्स करना चाह रहे हो, उसमें बेसिकली जो आर्ट्स है उसके प्रॉपर सब्जेक्ट्स रहते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ये जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो सोशल साइंसेज में आते हैं। अब बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम, ठीक है, इसमें क्या अंतर होता है पहले ये समझिए। देखो, बीए ऑनर्स जो है वो आपको एक सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन कराता है। जैसे मैं आपको बीएचयू के बारे में बताऊं, बीएचयू में क्या है, ऑनर्स अवेलेबल है। वो क्या कहता है, वो जो है आपको कहेगा कि 3 सब्जेक्ट्स आपको मेन लेकर के चलने होंगे पहले 2 साल तक, ठीक है, पहले 2 साल तक आपको 3 सब्जेक्ट लेके चलने होंगे। मान लीजिए आपके कॉम्बिनेशन में क्या आ गया, आपके कॉम्बिनेशन में पॉलिटिकल साइंस आ गया, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स आ गया, उसके बाद हिस्ट्री आ गया। तो कहता है 2 साल आपको ये लेकर के चलना होगा। और आखिरी ईयर में जो आपका ऑनर सब्जेक्ट होगा उसको आपको क्या करना होगा, आखिरी ईयर में उसको पढ़ना होगा, ठीक है। तो मतलब है कि एक सब्जेक्ट को आप 3 साल पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप जो है स्पेशलाइज्ड हो जा रहे हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के। और बीए प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है। बीए प्रोग्राम में मैक्सिमम अराउंड आपको कहीं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट रहते हैं रिक्वायरमेंट्स, तो मैक्सिमम आपको सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। लास्ट ईयर में क्या होता है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाइए तो लास्ट ईयर में आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने रहते हैं, एक ड्रॉप करना रहता है, फिर आपको दूसरा चूज करना रहता है। तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है। उसमें क्या है, इतना चाहिए कि बीए प्रोग्राम जो होता है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको जनरल नॉलेज इनहांस होता है। जनरल नॉलेज का मतलब जीके जीएस से नहीं है, जनरल नॉलेज का मतलब है कि मान लीजिए मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, आपने क्या किया, आप 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, आपको तीनों में क्या करना है, थोड़ी थोड़ी जनरल नॉलेज रखनी होगी, ठीक है। आप स्पेशलाइजेशन किसी एक सब्जेक्ट में नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि 3rd ईयर में आपको बस एक सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके 7-8 पेपर आपको पढ़ने हैं, ऐसा बीए प्रोग्राम में नहीं होता है। ये एकदम आप क्लियर हो जाइएगा, ठीक है। तो ये बीए प्रोग्राम बीए ऑनर्स का है। अब सबसे बड़ा चीज, सर स्कोप क्या है बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम में, तो बाबू मैं एक चीज बता देता हूं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि हमको यूपीएससी करना है तो बीए प्रोग्राम कर लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, इससे हमको हिस्ट्री का भी नॉलेज हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का भी नॉलेज हो जाएगा, ज्योग्राफी का भी नॉलेज हो जाएगा, अगर हमको ये कॉम्बिनेशन मिला तो इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, तो ये मेरे लिए यूपीएससी के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा यूपीएससी का सिलेबस आपका 3 साल में हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। बीए प्रोग्राम से एक चीज का फायदा होता है कि मान लीजिए आपके लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, हिस्ट्री आ गया और पॉलिटिकल साइंस आ गया, और लास्ट ईयर में आपका इंटरेस्ट जो है हिस्ट्री की तरफ चला गया, पॉलिटिकल साइंस क्या है कि आपका इंटरेस्ट नहीं गया, तो आप मास्टर्स क्या कर सकते हैं, आप मास्टर्स जो है हिस्ट्री से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से आप कर सकते हैं। क्या आप बीए ऑनर्स में ऐसा नहीं कर सकते? सर बीए ऑनर्स में भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बीए प्रोग्राम में मिल जाती है। अब बीए ऑनर्स के अलग फायदे हैं, इसमें है कि आप एक सब्जेक्ट को 3 साल तक पढ़ रहे हैं तो आप इसमें स्पेशलाइज्ड हो जा रहे हैं। मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस 3 साल पढ़े, आपको यूपीएससी देना है, तो आपके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, आपका इंटरेस्ट इसमें है, 3 साल आप पढ़े, आपको इसमें एक्सपर्टीज है, तो ये क्या है, आपके लिए ये क्लियर है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।